नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब उत्तर प्रदेश में मिलेगा फ्री वाईफाई। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लोगों को फ्री वाईफाई की सुविधा देने जा रही है। 217 शहरों में इसके लिए सार्वजनिक स्थान चिन्हित हो रहे हैं। सरकार 17 नगर निगम वाले शहरों सहित कुल 217 जगहों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन और फिरोजाबाद नगर निगम वाले शहरों के अलावा 200 नगर पालिका परिषद वाले शहरों में यह सुविधा प्रदान करेगी। फ्री वाईफाई की सुविधा खासकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तहसील कचहरी, ब्लॉक व रजिस्ट्रार कार्यालय के आसपास दी जाएगी। इसके अलावा यूपी कैबिनेट की बैठक में अमेठी में जिला चिकित्सालय के लिए वित्त समिति द्वारा दिए गए बजट का अनुमोदन पास किया गया। प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों के 6 महीनों के अंदर नए पंचायत घर बनाने व पुराने पंचायत घरों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव पर मुहर लगी। ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर की तैनाती होगी। 1,25,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी देंगे बड़ी सौगात। 30 जुलाई को एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज का करेंगे लोकार्पण। जी हां दोस्तों, यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात प्रदेश को देने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी यूपी के 9 जिलों में मेडिकल कॉलेजों की सौगात देंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन सिद्धार्थनगर में 30 जुलाई को होगा। पीएम नरेंद्र मोदी यहां से एक साथ 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम तय हो गया है और अब अगले 1 से 2 दिन में सीएम योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर जाकर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा ले सकते हैं। जानकारी के अनुसार जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होना है उनमें देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर जिले शामिल है। आपको बता दें दोस्तों, अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इन मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल स्टाफ की भर्ती की प्रक्रिया भी चल रही है। योजना के उद्घाटन के मौके पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी 450 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे। माना जा रहा है कि एक हफ्ते में इन अस्पतालों में कामकाज शुरू हो जाएगा। यही नहीं, सरकार की योजना है कि इस साल 13 और मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएं। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव, बताया किन मुद्दों पर लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इसके लिए तैयारियों में जुट गए हैं। वर्ष 2012 में साइकिल से किए गए यूपी भ्रमण की तरह इस बार भी वे यूपी के दौरे पर निकल पड़े हैं। इस बार यूपी भ्रमण के लिए उन्होंने क्रांति रथ तैयार करवाया है। अखिलेश यादव बुधवार को नाव जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने निषाद समुदाय के बड़े नेता राय मनोहर लाल की प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बता दें दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा है कि वे उन्नाव में जनसभा करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। प्रशासन ने कहा है कि कार्यक्रम में केवल 50 लोग मौजूद रह सकते हैं, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल और प्रशासन के निर्देशों का ध्यान में रखते हुए बेहद कम लोगों के साथ कार्यक्रम किया गया। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना वायरस से अनाथ हुए 15 लाख बच्चे, ग्लोबल ऑर्फनेज रेट में भारी इजाफा। जी हां दोस्तों, भारत के 1,19,000 बच्चों समेत दुनिया भर में 15 लाख से ज्यादा बच्चों ने कोरोना महामारी के कारण कम से कम एक माता पिता, कस्टोडियल दादा दादी या दादा दादी को खो दिया है। ये जानकारी द लासेंट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार साझा की गई है। शोध के मुताबिक करीब 10 लाख से ज्यादा बच्चों के माता और पिता में से कोई एक या फिर दोनों की मौत महामारी के शुरुआती 14 महीनों के दौरान हो गई है। इसी तरह बाकी के 5 लाख बच्चों ने अपने ही घर में रहने वाले दादा दादी की मौत देखी है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि भारत में मार्च 2021 में करीब 5,091 बच्चे अनाथ हुए। वहीं अप्रैल 2021 में 9 अनाथ बच्चों का ये आंकड़ा करीब 43,139 हो गया। यानी 9 अनाथ बच्चों की दर में 8.5%
इजाफा हुआ है। जिन बच्चों ने माता पिता या देखभाल करने वालों को खो दिया है, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा पर गहरा अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव जैसे कि बीमारी, शारीरिक शोषण, यौन हिंसा और किशोर गर्भावस्था के जोखिम में बढ़ोतरी होने का खतरा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 17,000 से ज्यादा मामले, वीकेंड पर संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। जी हां दोस्तों, केरल में बुधवार को कोविड-19 के 17,481 नए मामले सामने आए हैं और 105 मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 32,05,197 और मृतकों की संख्या 15,617 हो गई है। राज्य में लगातार दूसरे दिन संक्रमण दर करीब 12% रही और यहाँ के 3 जिलों में 2,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 14,131 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद कुल स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 30,59,441 हो गई है। वहीं अब 1,29,640 मरीजों का उपचार चल रहा है। कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए केरल में एक बार फिर कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा की गई है। हालांकि संपूर्ण लॉकडाउन सिर्फ शनिवार 24 और रविवार 25 जुलाई को रखा गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ऑक्सीजन संकट से हुई मौतों पर मनीष सिसोदिया का गंभीर आरोप, कहा अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रही है सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया है कि सरकार ये झूठ बोल रही है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन संकट नहीं था। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केंद्र सरकार कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन प्रबंधन पर अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रही है और सरकार की नीति के चलते आपदा आई है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार की समिति को मंजूरी मिलती है तो कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन संकट के कारण हुई मौतों के सभी मामलों की जाँच की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर काम तेज, सरकार ने उठाए कई बड़े कदम। जी हां दोस्तों, किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए 1 वर्ष का समय और बचा है, लेकिन लक्ष्य अभी दूर है। कोरोना काल की इस विकट परिस्थितियों में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन अन्य क्षेत्रों के मुकाबले बेहतर रहा है। इसके बावजूद यह अपेक्षित रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। हालांकि किसानों की आमदनी की दोगुना करने को लेकर केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर बड़े कदम उठाए हैं। इसमें खेती की लागत में कमी लाने और उसकी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया गया है। खेत में पैदावार के साथ आमदनी बढ़ाने पर पूरा जोर दिया गया है। हालांकि कृषि सुधारों के कानूनों पर बड़े विवाद से भी किसान की डबल इनकम की मंजिल दूर हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब ग्राहकों को घर बैठे मिलेगा डीजल। बीपीसीएल ने हमसफर के साथ शुरू की सफारी 20 सर्विस। जी हां दोस्तों, डीजल गाड़ियों के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दिल्ली में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए हमसफर इंडिया के साथ सहमति की है। इससे अब आपको घर बैठे बीपीसीएल की 20 लीटर जेरिकैन में डीजल की डिलीवरी मिलेगी। यानी अब अगर गाड़ी में डीजल खत्म हो गया तो धक्के लगाने की जरूरत नहीं है। जेरिकैन में डोर स्टेप डीजल डिलीवरी की सुविधा दी जा रही है, जिसका टाइटल हमसफर 20 है। आपको बता दें कि डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा 20 लीटर से कम डीजल की मांग करने वाले ग्राहकों के लिए है। इससे छोटे उद्योग, माल, अस्पतालों, बैंक, निर्माण स्थलों, किसानों, मोबाइल टावरों, शिक्षा संस्थाओं के साथ साथ छोटे उद्योगों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि डोर स्टेप डीजल की थोक सप्लाई कुछ समय पहले ही शुरू हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अमेरिका चाइना को टक्कर देने के लिए रशिया बना रहा है एक खतरनाक हथियार, नाम रखा है चेकमेट। जी हां दोस्तों, अमेरिका और चीन के सामने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए रूस लगातार नए नए हथियार विकसित कर रहा है। अब उसने एक खतरनाक बाहुबली स्टील्थ फाइटर जेट का प्रोटोटाइप तैयार किया है। उसने इस जेट का नाम चेकमेट रखा है।
द सन की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हाल ही में एक एयर शो के दौरान इस खतरनाक युद्धक विमान का निरीक्षण करते देखा गया। ये विमान ध्वनि की गति से 2 गुना गति से उड़ सकता है। साथ ही टारगेट को खत्म करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। एयर शो में नए लड़ाकू विमान का प्रोटोटाइप देखकर बहुत खुश दिख रहे व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूसी विमानन क्षेत्र में विकास की काफी संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। CAA और NRC से किसी मुसलमान को नहीं होगा नुकसान, बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत। जी हां दोस्तों, असम के 2 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी का हिंदू मुस्लिम विभाजन से कोई लेना देना नहीं है और कुछ लोग अपने राजनीतिक हित साधने के लिए इन दोनों मामलों को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस नागरिकता कानून के कारण किसी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं होगा। भागवत ने सिटीजनशिप डिबेट ओवर NRC एंड CAA असम एंड द पॉलिटिक्स ऑफ हिस्ट्री शीर्षक वाली किताब के विमोचन के बाद कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखा जाएगा और अब तक ऐसा ही किया गया है। हम ऐसा करना जारी रखेंगे। CAA के कारण किसी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र सहित 3 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, मानसून देश भर में पूरी तरह सक्रिय हो गया है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक मौसम का कहर जारी है, जहां भीषण बारिश के चलते मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया था। वहीं दिल्ली में लगातार हो रही भीषण बारिश से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र के 5 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार भारी से बेहद भारी बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अनेक हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने का अनुमान है। यह सिलसिला 23 जुलाई तक जारी रहने की संभावना है। राजस्थान के कुछ जिलों में भी चिटपुटी स्थानों पर मानसूनी बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के दाम। तो दोस्तों सोने चांदी के दामों में आज गिरावट दर्ज की गई। गुड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार बुधवार को 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 47,400 रुपये से घटकर 47,000 रुपये 50 पैसे और चांदी की कीमत 66,600 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। नई दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमत 47,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई है। चेन्नई में 45,300 रुपये कर दिया गया है। वेबसाइट के मुताबिक मुंबई में नए भाव 47,120 रुपये हैं। 24 कैरेट सोने की बुधवार को 380 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़कर 51,330 रुपये हो गई है, जो पिछले कारोबारी सत्र में 51,710 रुपये थी। चांदी पिछले कारोबार में 67,500 रुपये से 900 रुपये प्रति किलोग्राम गिरकर 66,600 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पेट्रोल डीजल अभी बना रहेगा महंगा, टैक्स घटाने की इच्छुक नहीं दिख रही है सरकार। जी हां दोस्तों, देश की आम जनता को महंगे पेट्रोल और डीजल की मार अभी और झेलनी होगी। इनकी कीमतों के लगातार ऊंचाई पर बने रहने के बीच उम्मीद की जा रही थी कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कुछ कमी कर लोगों को राहत दे सकती है, लेकिन फिलहाल इसके संकेत कम ही दिखाई देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कमी भी करती है तो इससे भी महंगाई सिर्फ 0.2% ही कम होगी, जबकि सरकार के राजकोषीय घाटे पर 0.58% का असर पड़ेगा। चैनल के सूत्रों के हवाले से इस बात की पुष्टि की गई है कि सरकार की पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाने की कोई इच्छा नहीं है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत में सर्वाधिक चाय किस राज्य में उगाई जाती है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।